Hello guys, welcome back to my YouTube channel. That name is Vettaker Official. So today I will discuss about most important topic, that is documents required for admission in college. So let's start the video. First of all बात करते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो किससे मिलते हैं, स्कूल से मिलते हैं आफ्टर 12th. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 10th मार्कशीट. डॉक्यूमेंट है 10th मार्कशीट. सेकंड है 12th क्लास मार्कशीट. 10th मार्कशीट जस्ट डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए होती है और इसका कुछ ज़्यादा काम नहीं होता. 12th क्लास मार्कशीट प्लस ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट. ये स्कूल की तरफ से मिलता है. जब 12th पास करते हैं तब स्कूल एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करता है. एक 12th मार्कशीट के साथ एक आता है पासिंग सर्टिफिकेट. जैसे CBSE है वो इसको प्रोवाइड करती है, तो जिसके पास भी हो तो इसको कलेक्ट कर लें. फोर्थ है माइग्रेशन सर्टिफिकेट. ये भी बोर्ड की तरफ से आता है. जिस बोर्ड से आप पढ़े हो, जैसे CBSE है तो CBSE की तरफ से आता है, यदि किसी स्टेट का है तो वो स्टेट की तरफ से आता है. ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको स्कूल से प्रोवाइड होंगे: 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट. ये चारों कहाँ से? स्कूल से आप कलेक्ट कर लें. उसके बाद NEET एडमिट कार्ड. इसके बाद रिजल्ट की कॉपी, जो भी आपका रिजल्ट है रिजल्ट की कॉपी. आगे है, जैसे ही आप एनरोल करोगे काउंसलिंग में, उसका एक अलॉटमेंट लेटर मिलता है, तो वो भी साथ में होना चाहिए, अलॉटमेंट लेटर. ये काउंसलिंग का रिजल्ट के एक दिन बाद साइट पे अपलोड हो जाता है, तो ये साइट से ही मिलेगा. NEET एडमिट कार्ड, रिजल्ट कॉपी और अलॉटमेंट लेटर. इसके बाद एक गैप सर्टिफिकेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यदि आप ड्रॉपर थे या आपने किसी कॉलेज में और एडमिशन नहीं लिया, जितनी भी साल आपने ड्रॉप किए हैं उन सालों के लिए एक गैप सर्टिफिकेट बनवाना होता है, जिसके ऊपर क्या करते हैं, एक टिकट वगैरह लगती है, तो ये बन जाता है, ईजिली ही बन जाता है. तो इसको ज़रूर बनवाएं जितने भी साल का आपका गैप है. यदि आपका गैप 2020 से लेकर 2024 तक है तो उन डेट के बीच का आप गैप सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाएं, ईजिली ही बन जाता है. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है. आगे चलते हैं. एक आ जाता है कैटेगरी सर्टिफिकेट. यदि कोई बच्चा कैटेगरी में है तो वो अपना सर्टिफिकेट, न्यू वाला सर्टिफिकेट ज़रूर रखें, तो इसकी ज़रूरत है. आगे चलते हैं. फ़ोटो, जो फ़ोटो आपने फॉर्म के अंदर फिल की थी वही फ़ोटो 8 से 10 कॉपी रखें. सेम जो आपने भरते समय अपलोड की थी वही फ़ोटो रखें. उसके बाद है कि एक ID प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है. ID प्रूफ, इसमें तो आप कोई भी प्रूफ दे सकते हैं, कोई आधार कार्ड या आपका वोटर ID, ये सब दे सकते. डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं कॉलेज एडमिशन लेते समय. ये डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग के दौरान ज़रूरत नहीं पड़ती. काउंसलिंग के दौरान तो एक एडमिट कार्ड या फिर एक रिजल्ट कॉपी की ही ज़रूरत पड़ती है.
ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आप कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करते हो एडमिशन के दौरान। मतलब कि जब आप कॉलेज मिलने के बाद काउंसलिंग के जब आप कॉलेज में रिपोर्ट करते हो तो उस समय एडमिशन के दौरान इन सभी डॉक्यूमेंटों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इन सभी डॉक्यूमेंट की एक ओरिजिनल कॉपी और 2 से 4 फ़ोटोकॉपी ज़रूर अपने साथ लेके जाएं जब भी आप कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करें। ये सब चीज़ें होगी। तो वीसीआई की काउंसलिंग अभी वैसे कोई अपडेट नहीं आया है वीसीआई की काउंसलिंग के लिए। बाकी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वीसीआई की काउंसलिंग सितंबर से लेके फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक ही होगी में होने के चांसेस है, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले मेडिकल की काउंसलिंग होगी, मेडिकल काउंसलिंग के बाद ही वीसीआई की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। लास्ट फेज़ में चलेंगी तो वीसीआई अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर देगा। ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? डॉक्यूमेंट है 10th मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, नीट एडमिट कार्ड, रिजल्ट कॉपी, अलॉटमेंट लेटर जो आपको साइट से मिलेगा, एक गैप सर्टिफिकेट जो आप बनवा लेना, एक है कैटेगरी सर्टिफिकेट वो न्यू होना चाहिए, फ़ोटो 8 से 10 कॉपी अपने साथ रखें, वही फ़ोटो रखें जो आपने फॉर्म के अंदर अपलोड की थी वो वैसी फ़ोटो आप बनवा लें, कोई भी आईडी प्रूफ, ये सभी डॉक्यूमेंट आप अपने साथ ही रखें। इनको आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखें। जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट है और टीसी है, ये आप स्कूल से ज़रूर कलेक्ट करें। तो ये सभी चीज़ें हैं। यदि किसी को 10th मार्कशीट के साथ कोई पासिंग या कोई अलग से सर्टिफिकेट मिला है तो वो भी अपने साथ ज़रूर लेके जाएं। जैसे ही कोई भी वीसीआई की काउंसलिंग के बारे में कोई भी अपडेट आएगी तो हम आप सभी को इन्फॉर्म कर देंगे एक नई वीडियो के साथ। If you like this video, you should subscribe this channel and share also. If you have any queries, you should comment. So thank you guys.